हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। अभी देखेंगे हाउ टू डू प्रिपरेशन फॉर नीट 2022। सबसे पहले जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, लाइफ में कभी कोई हारता नहीं है, ठीक है। आप हारे नहीं हो और ना ही आपको एड्स हुआ है, समझे। तो लाइफ बहुत बड़ी है, ऐसा ना समझना कि बस बीमारी हो गई और आपकी लाइफ कम हो गई, कुछ दिनों के मेहमान हो। तो बिल्कुल नहीं, नॉर्मल है, एड्स वगैरह नहीं हुआ है, कोई भी वनरेबल डिजीज़ या अनट्रीटेबल डिजीज़ नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस ख़त्म हो गया लाइफ। तो लाइफ चल रही है, बहुत एग्ज़ाम्स आएंगे, बहुत एग्ज़ाम्स जाएंगे, समझे। तो बिल्कुल फ्री होकर के पढ़ना। अगर आप लोग फर्स्ट ड्रॉपर हो, पढ़ाई करो। सेकंड ड्रॉपर हो, पढ़ाई करो। थर्ड ड्रॉप लिए हो इस बार 2022 के लिए, तो पढ़ाई करो। और अगर फोर्थ ड्रॉप है तो भैया थोड़ा सोच के लेना, बिकॉज एमबीबीएस करते समय इंटर्नशिप तक आते आते बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो थोड़ा सा सोच लेना और थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से सजेशन ज़रूर लेना। मम्माज़ बॉय लड़कों के लिए मम्मी से पूछो, जो भी पेरेंट्स सजेस्ट करते हैं वो हमेशा सही होता है और कंफर्म सही होगा, ठीक है। तो कुछ सजेशन ज़रूर लेना पेरेंट्स से कि फोर्थ अटेम्प्ट होना चाहिए, सॉरी फोर्थ ड्रॉप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका ड्रीम है, आप कर सकते हो, आप इसके लिए ही बने हो। अब नीट 2022 के लिए देखते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स और स्ट्रेटेजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीआईपी मेंबरशिप। अब ये जो ज्वाइन इन का बटन देखते हो ना पीआईपी पे, तो वो ज्वाइन इन का एक्चुअली मुझे 1 रुपये में सब कुछ दे देना, सब कुछ 1 रुपये में देना। और एडुकेशन सबके लिए होना चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। बट ये जो अमाउंट है ये इसका भी कुछ सोचा हुआ था, बट यहाँ जो चैनल है, जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जीएसटी और वगैरह वगैरह जो झाड़ के 29 रुपीज़ लग रहा है। बट ये अब भी नहीं होगा, ये अब भी बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज कंटिन्यूस मुझे एग्ज़ाम्स देने हैं 2023, 2024 और 2022 में, ठीक है। और वो लाइफ में सिर्फ एक ही बार दे सकता हूँ, वो फर्स्ट और लास्ट अटैम्प्ट होगा। तो इसलिए प्रॉमिस नहीं करूँगा कि आपको ये सारा कुछ अपलोड कर दूँगा और ये आप लोग ले लो। जब अपलोड हो जाएगा तब मैं खुद आकर के बताऊंगा, भैया ऐसा चीज़ अपलोड है, ज्वाइन इन बटन से जा कर के मेम्बरशिप आप लोग ले सकते हो और उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये सब मैं बताऊंगा आपको एट द एंड ऑफ दिसंबर या जनवरी, मिड जनवरी में आपको बताऊंगा। अब देखते हैं फिजिक्स। सबसे पहले फिजिक्स, तो फिजिक्स देखो, अब बोलता था मैं जेई मेंस कर लो, जेई मेंस कर लो, तो बहुत लोगों को लगता था कि जेई मेंस का पेपर कैसे पूछ सकता है वो नीट में, जेई मेंस का कॉपी पेस्ट कैसे कर सकता है। तो जेई मेंस का ही कॉपी पेस्ट होता है और ऐसा पेपर ही अब बनेगा, और ऐसा बनेगा तो बहुत अच्छी बात है, समझे। जो 2021 का पेपर है ना, ऐसा ही आना चाहिए पेपर नीट में भी, तब कट ऑफ थोड़ा डिक्रीज़ होगा और अच्छा होगा, पेपर भी अच्छा होगा और जो एक वैल्यू मिलती है ना वो वैल्यू भी अच्छी होगी, समझे। समझोगे, मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वो वैल्यू जो मैं बोल रहा हूँ वो समझोगे, वो वैल्यू है क्या एक्चुअल में। फिजिक्स में पढ़ना क्या है, 50 क्वेश्चंस डेली के लगाने हैं। मैकेनिक्स एनसीईआरटी से करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस एंड नीट के लगाने हैं। एच.सी. वर्मा देखना और डीसी पांडे जी का बुक लगा लेना नीट का, बस इतना ही करना है फिजिक्स में, और कुछ भी नहीं करना है। तो बुक्स कौन से हैं, एच.सी. वर्मा एंड डीसी पांडे। और मैकेनिक्स एनसीईआरटी से करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जेईई मेंस और नीट। ये एमटीजी आप लोग कर सकते हो, सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करो और लगाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हार्ड कॉपी जा कर के बुक परचेज करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स फॉर इन क्लास 11, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी एंड कोलिजन, रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर एंड काइनेटिक, थ्योरी ऑफ गैसेज, एसएचएम एंड वेव्स। अब एनटीए वालों ने क्या किया, क्वेश्चन तो कॉपी पेस्ट किया ही, क्वेश्चन वहाँ से उठाए गए और क्वेश्चन वहाँ से डिराइव किए गए जेईई मेन से। बट उन लोगों ने क्या किया, जो पैटर्न होता है वो भी उन लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है। जेईई मेंस का पैटर्न क्या होता है, जेईई मेंस में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेईई मेंस और जेईई एडवांस में देखोगे तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करके जाता है तो जेईई एडवांस का समझो कि वो 40 to 50% क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएगा, और 33% लाने होते हैं जेईई एडवांस में। फिजिक्स में 33, कैम में 33, मैथ्स में 33 और सब में 33 होने चाहिए। अगर 33 एक में भी नहीं हुआ तो फेल कर जाओगे। तो खैर वो रहने दो, यहाँ पे आते हैं, ये इम्पोर्टेंट
इन लोगों ने कॉपी किया। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ से 15 से 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर 45 क्वेश्चन में से 15 से 13 क्वेश्चन आते हैं तो समझो कि बहुत ज़्यादा वेटेज है इनका। तो ये इस बार करके जाना, ठीक है, अच्छे से करके जाना इन्हें, और इन्हें मिस ना करना, समझे। और फिर ऑप्टिक्स देख लेना, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर देख लेना। ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये भी मैंने करवाया है, ठीक है। जेई मेंस 2018 लेटेस्ट, और पेपर देख लो 2008 या 9, या पीएमटी देखना है तो प्रीलिम्स 2010 से लेकर के 2012 का प्रीलिम्स का पेपर देख लेना, आपको मिल जाएगा सेमीकंडक्टर का ये क्वेश्चन। बाकी नोट्स पढ़ लो सेमीकंडक्टर का, जो भी 2 क्वेश्चन है वो थियोरेटिकल नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन कंफर्म है भैया, पीआईपी सेमीकंडक्टर का देते आया है, लगातार 3-4 साल से दे रहा है और आगे भी देते रहेगा। अब देखते हैं केमिस्ट्री। 100% एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस एंड नीट्स के लगाने हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चंस करने हैं। 50 क्वेश्चंस डेली करने हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन डेली के लगाने हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, इन फिजिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन एंड मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर। फार्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल जितना बना सकते हो बनाना। इनऑर्गेनिक पीरियोडिक टेबल अच्छे से कर लो तो बाकी सब भी अच्छे से हो जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो 4 चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो मैंने कह दिया था कि ये पढ़ लेना। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना n+2, और ये इमेज मैंने अपलोड भी किया है टेलीग्राम पे, और वो कंटिन्यूअस पूछे जा रहे हैं। 2018 में पूछा, फिर 2021 में पूछा, मे बी 2022 में भी पूछ ले वो लोग, ठीक है। तो सारा कुछ आपको मिल जाएगा पीआईपी पे। तो इतना कर लेना, ये इनऑर्गेनिक का बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी करने, और बहुत लोगों को लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2021 में बहुत अजूबा सा था, बहुत टफ था। कुछ भी टफ नहीं था। सारे क्वेश्चंस अगर जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर लगाए होगे, अच्छे से पीआईपी के केमिस्ट्री डोजेस किए होगे तो सारा कुछ उसमें तो मैंने खैर बता दिया था। जैसे नेमिंग रिएक्शन में 3 क्वेश्चन बोल दिया था, ये 3 क्वेश्चन आएंगे। अगर नेमिंग रिएक्शन का आप लोग देखोगे तो उसमें नीट 2021 भी लिखा हुआ था हिंसबर्ग टेस्ट में, बिकॉज उन लोगों ने पूछा था, कार्बाइल अमीन टेस्ट पूछा, तो जाहिर सी बात है फिर हिंसबर्ग पूछेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके 3 क्वेश्चन वहाँ के हो गए, और बाकी जो बनाया हुआ था वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, समझे। वो कुछ बार का नहीं था, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से डिराइव किया हुआ था। NaNH2 डाइबल हाइड्रोजन, जेईई मेंस का पेपर भी उठा करके देख लो तो 2015 में पूछा गया है, ठीक है। पेपर उठाओ और देखो, और कुछ भी नहीं बोलूँगा मैं। जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर कर लेते हो तो ऑर्गेनिक का बेस बन जाएगा आपका। नीट का बहुत ज़्यादा वेटेज ये रखते हैं जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन। अच्छे से एक बार पीआईपी के नोट्स पढ़ लो, पीआईपी के वीडियोस देख लो, जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ लो, बट अच्छे से इसे कर लेना। एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना, ठीक है, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, और पीआईपी के नोट्स भैया एक बार पढ़ ही लो, सही रहेगा। फिर हैलोजन डेरिवेटिव्स, ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, कार्बोनिल कंपाउंड, केटोन एंड एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड भी देख लेना। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बायोलॉजी 100% एनसीईआरटी पीआईपी काफ़ी है। ट्रूमेंस पढ़ सकते हो तो ट्रूमेंस भी पढ़ सकते हो आप लोग। 100 MCQs डेली के लगाने हैं, 100 MCQs डेली के लगाने हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होते हैं, एज यूजुअल जो बताते आया हूँ मैं। साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। ये हमेशा से अच्छा खासा वेटेज कंटेन करते हैं और इम्पॉर्टेंट है। सो बस इतना ही। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम नीट 2022। और जितना बताऊंगा सिर्फ उतना कर लो। और बात रही इसकी मेंबरशिप, ये मैं बता दूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा यार अपलोड कर दूं, और पूरा का पूरा मुझे भी चाहिए कि पीआईपी से पूरा 100% आए। सिर्फ बायो नहीं, सिर्फ कैम के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, पूरा कैम, पूरा फिजिक्स, पूरा बायो 100% पेपर मेरे चैनल से आए, ठीक है। और वो 2 मिनट 5 मिनट की वीडियोस जो अपलोड होती है उसमें से आए, ऐसा मुझे भी चाहिए और मेरा भी ड्रीम है। सो देखते हैं क्या होता है, कोशिश करूँगा पूरा करा दूँ आपका कंप्लीट। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।